चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे हम लोग और आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक जो हमारा चल रहा था लास्ट लेक्चर में, रिलेशन ऑफ द रूट्स। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे और फिर बाकी के टॉपिक्स। रिलेशन ऑफ रूट्स मैं सीधा क्वेश्चन लेता हूं क्योंकि बहुत तरह की प्रॉब्लम इसमें बनती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, है ना। तो मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूं। इफ one root of equation x square plus px plus q equal to 0 is square of other then find relation between pq p और q के बीच में कोई रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, जैसे एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 4 हो गया, एक 3 है तो दूसरा 9 हो गया, एक 5 है तो 25, एक 7 है तो दूसरा 49। दैट इज यू कैन आल्सो से वन रूट इज अल्फा, देन अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा स्क्वायर या बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, है ना। या तो बीटा को अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं या अल्फा को बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन दी हुई है। लेट्स से अल्फा इज बीटा स्क्वायर या बीटा इज अल्फा स्क्वायर। तो अंडर दिस कंडीशन हमें पी और क्यू के बीच में यूजिंग रिलेशन ऑफ द रूट्स पी और क्यू में हमें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो ट्राई करना चाहेंगे आप लोग? यस सर। चलो पहले आप लोग ट्राई कर लो। ऑफ कोर्स आप लोग लिखोगे रिलेशन ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस पी एंड अल्फा इनटू बीटा क्यू, ये तो लिखोगे ही। और तीसरी चीज आपको ये दे दी गई है, अल्फा को बीटा स्क्वायर लिख लो या उल्टा लिख लो बीटा को अल्फा स्क्वायर, दोनों से हमारा आंसर सेम ही आएगा। देखो क्या करेंगे आप, सेकंड इक्वेशन में मैं करता हूं इसको। जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा को बीटा स्क्वायर पुट कर दो तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा आपके पास माइनस बी हो गया। और सेकंड इक्वेशन में अल्फा को बीटा स्क्वायर पुट कर दो, बीटा स्क्वायर इनटू बीटा क्यू हो गया। दैट इज ये बन गया बीटा का क्यूब इज इक्वल टू क्यू, है ना। बीटा का क्यूब आ गया। अब हमारे पास दो ही इक्वेशन बच रही हैं। कौन सी दो बच रही हैं? एक तो ये वाली बच गई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस पी, और एक हो गई ये बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्यू। तो अब और तो कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास, इन दो को ही यूज करना है हमें। अब इन दो को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीटा क्यूब आ गया है तो बीटा क्यूब अगर आ गया तो क्या करते हैं, जो ये पहली इक्वेशन है इसको क्यूबिंग कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। क्यूबिंग कर दिया हमने, ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी का क्यूब। आगे लिख लेता हूं मैं। अब यहाँ a प्लस बी होल क्यूब से ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे ये बन जाएगा बीटा 6 या बीटा क्यूब का पावर 2 लिख दो इसको, यहाँ पे बीटा क्यूब, यहाँ फिर 3 बीटा क्यूब बन गया, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। अब आप क्या करो, बीटा क्यूब का वैल्यू क्यू पुट करो और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू माइनस ई पुट करो। तो ये क्या बन जाएगा, बीटा क्यूब का वैल्यू मैंने क्यू पुट कर दिया, क्यू का स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब था क्यू प्लस 3 बीटा क्यूब था दैट इज क्यू, और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा था, है ना, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा था माइनस पी। तो ये पुट कर दिया मैंने यहाँ पे माइनस पी क्यूब। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, क्यू स्क्वायर बीटा, ये क्या था हमारे पास था बीटा क्यूब क्यू था, हाँ तो ये क्यू बना, ये बीटा क्यूब यहाँ पे क्यू बना, मैंने क्यू स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे ये क्यू बना दैट इज क्यू।
तो ये बन गया क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 3 पी क्यू इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। यहाँ आप सारे टर्म्स को एक साइड ले आओ, पी क्यूब लिख लो, फिर क्यू स्क्वायर लिख लो, प्लस क्यू लिख लो, यहाँ ये इसको उधर ले जाओ आप, बस ये रिलेशन आ गया आपका, खत्म हो गया क्वेश्चन। राइट। Yes, sir. तो क्यूबिंग करनी पड़नी थी हमें यहाँ पे, क्यूबिंग करनी पड़नी थी, नोट कर लो पहले आप लोग, फिर एक और चीज बताऊंगा, या मैं पहले बता देता हूं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, ये कंडीशन दे दिया, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, दैट इज, आप कह लो अल्फा बीटा का स्क्वायर है या बीटा अल्फा का स्क्वायर है, देन वी ऑब्टेन अ रिजल्ट, डायरेक्टली एक रिजल्ट मिलेगा हमेशा, क्या मिलेगा, B बीटा BQ क्यूब plus प्लस ए A स्क्वायर सी square. प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ABC, हमेशा ये रिजल्ट आएगा हमारे पास हमेशा। तो यू कैन से दिस इज आल्सो योर चीट कोड, यू कैन लेबल दिस एज चीट कोड नंबर 5 और 6 और व्हाटएवर, मुझे नंबरिंग नहीं याद, आप लोग अपने नोट्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग दे देना। तो व्हेनेवर वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, डायरेक्टली अप्लाई दिस, आप देखो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करते, हमारे पास b कितना था p, b क्यूब, फिर a कितना था 1, a का स्क्वायर इंटू सी, सी कितना था q, ये वाली टर्म आ गई, फिर ए सी स्क्वायर 1 इंटू सी स्क्वायर, सी क्यू था हमारे पास, तो 1 इंटू क्यू स्क्वायर बन गया इक्वल टू 3 ABC, 3 इंटू 1 इंटू पी इंटू क्यू, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, Yes, sir. यस सर। नोट कर लो इसको, पूरा नोट कर लो शुरू से। पहले तो हमने ट्रेडिशनल मेथड से किया, है ना, जो मेथड रिक्वायर्ड था हमारे पास, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि मान लो हर क्वेश्चन का अगर आपको कोई चीट कोड याद होगा तभी आप करोगे, ये हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे किया, है ना, हमने देखा कि क्यूब दिख रहा है तो इसलिए क्यूबिंग कर दिया, क्योंकि पता है कि जब क्यूबिंग करेंगे तो a प्लस बी होल क्यूब में क्यूब वाली टर्म्स आ जाएंगी, बीटा 6 बनता है वो बीटा क्यूब का स्क्वायर लिख लिया। है ना, लिख लो ये भी। Sir, लिख लिया। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन लेते हैं, और लेते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। लेट्स से आई राइट, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, देन व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा।
सर मेरा क्यूब में आंसर आ रहा है। हाँ बताओ कितना आया। सर मेरा लैम्डा क्यूब प्लस नहीं 54। लैम्डा की वैल्यू पूछी है बेटा, लैम्डा में रिलेशन नहीं पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा ओके 2 मैं आ कर रहा सकता है, हूँ। 3 आ सकता है, लाइक दैट। सर आंसर 3 है। देखते हैं। अगर हम यहाँ पे फिर अप्लाई करें बी क्यू प्लस ए स्क्र सी प्लस ए सी स्क्र इज इक्वल टू सर 3। सुनो सुनो बीच में नहीं बोलो। लैम्डा क्यू प्लस ए स्क्र सी, ए कितना हो गया 3, 3 स्क्र 9, 27 हो जाएगा। ए सी स्क्र ये भी 27, 3 इंटू 3 इंटू लैम्डा इंटू 3। इक्वेशन बन गई लैम्डा क्यू प्लस 54 इज इक्वल टू 27 लैम्डा। क्यूबिकल इक्वेशन बन गई आपके पास एक, है ना, क्यूबिकल इक्वेशन। अब आप लोग क्यूबिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो? हिट एंड ट्रायल से। वेट एंड लैम्डा को 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, -1 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, लाइक दैट। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे लैम्डा यस को 1 सर। पुट करें, इंटीग्रल वैल्यू पुट करते हैं। 1 पुट करने पे तो 0 नहीं बन रहा है, -1 पुट करके देखें तब भी नहीं बन रहा है, 2 पे भी नहीं बन रहा है, 3 पुट करके 3 पे देखो, है 3 ना। पे ये बन रहा है। 3 पुट किया हमने, 3 पुट करने में बन गया, दैट इज 3 पुट करने में बन गया 27, -27 इंटू 3 कितना बन गया 81 प्लस 54। ये बन जाएगा आपका 27 प्लस 54 81 माइनस 81 दैट इज 0। तो एक वैल्यू तो लैम्डा की 3 आ गई है, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अब दूसरा रूट कहां से आएगा? अब आप इसको डिवाइड कर दो, फैक्टर थ्योरम लगाओ। फैक्टर थ्योरम पढ़ा था ना 10th क्लास में, पढ़ा था कि नहीं? बोलो ना। बड़ा था। हाँ तो अब फैक्टर थ्योरम लगाओ इसको। लैम्डा इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का अगर रूट है तो लैम्डा -3 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो ये डिवाइड कर देते हैं, लॉन्ग रेंज वाला जो मेथड होता है ना। ये कट गया आपका, -3 लैम्डा स्क्वायर आ गया, साइन चेंज किया, ये बन गया 3 लैम्डा स्क्वायर -27 लैम्डा प्लस 54। फिर यहाँ पे 3 लैम्डा पुट कर दिया, 3 लैम्डा स्क्वायर कट गया, ये -9 लैम्डा प्लस कर दिया -18 लैम्डा प्लस 54। अब -18 से किया -18 लैम्डा और प्लस 54, साइन चेंज किया, कट गया। तो दूसरा आपका ये वाला मिल गया आपको इक्वेशन। देयरफॉर इस क्यूबिकल के फैक्टर्स बन गए ये 3 लैम्डा -18 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक रूट तो आपका लैम्डा इक्वल टू 3 आ ही गया, दूसरी ये क्वाड्रेटिक बन गई है। अब ये क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ जाएगा लैम्डा, है ना। इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 18 है तो मेरे ख्याल से 3 और 2 आ जाएगा फिर, या 3 और -2 समथिंग लाइक दैट, है ना। क्या बन जाएंगे फैक्टर्स? लैम्डा +3 लैम्डा -3 इंटू लैम्डा +2, नहीं 18 है ना, 18 है तो देख लो क्या बनेगा, करो सॉल्व इसको। 6 और 3 होगा। 6 और 3 बन जाएगा, है ना। 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, या -6 और 3 आएगा भाई, है ना। यस सर। लैम्डा +6 इंटू लैम्डा -3 इक्वल टू 0। लैम्डा -6 और 3 आ जाएगा, लैम्डा विल बी -6 और 3, और इधर से लैम्डा 3 आ रहा था, देयरफॉर लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई -6 और 3। ओके बच्चों, किसका क्वेश्चन है ये बताओ, किसका है? आईआईटी एडवांस का है, आ चुका है आईआईटी एडवांस में। सेम यही क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है, केवल ये कंडीशन थी जो आप कंडीशन अप्लाई कर दो सीधा सीधा, अगर आपको याद रहती है, नहीं तो फिर आपको क्यूबिंग वाला मेथड लगाना पड़ेगा, और सीधा कंडीशन लगा के आप यहाँ क्यूबिकल में पहुंच गए। अब क्यूबिकल को सॉल्व करने का मेथड होता है हिट एंड ट्रायल, और फिर जब एक वैल्यू मिल जाए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप पॉलिनोमियल की जो थ्योरम होती है फैक्टर थ्योरम वो लगा के कर सकते हो। नोट कर लो फटाफट से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर आप एक बार फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा समझा सकते हैं? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। बेटा फैक्टर थ्योरम क्या होता है, देखो ये अगर हमने ये पॉलिनोमियल ले लिया, मान लो हमने पॉलिनोमियल ले लिया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस लेट अस से 5x प्लस 4, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल ले लिया ना हमने, राइट। यस। अब अगर मैं इसमें x को 1 पुट करूंगा, p ऑफ 1 कितना बन गया? ये फैक्टर थ्योरम वही चीज है जो हमने क्वाड्रेटिक में शुरू में पढ़ा है, ये 0 बन गया, देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब वो उसका फैक्टर होगा तो उसको डिवाइड कर देगा, करेगा ना डिवाइड। यस।
ऐसी अगर मैं कोई और वैल्यू ले लेता इसके लिए 2 ले लेता, है ना, 2 डिवाइड कर सकता था तो p ऑफ 2 0 आता, है ना, तो वो फिर x माइनस 2 उसका फैक्टर होता। दैट इज अगर p ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिकल है, क्वाड्रेटिक है, कोई भी पॉलिनोमियल, एंड इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि p ऑफ x को x माइनस a डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करने के लिए वो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है वो लगा सकते हो, ठीक है मेहुल? यस सर, ये एक्स, ये जो आपने अभी डिवाइड किया है, इसको डिवाइड करके क्या आएगा? बेटा एक्स माइनस डिवाइड 5। करके जो बाकी का फैक्टर है वो मिल जाएगा ना, जैसे ये डिवाइड किया हमने अब, तो ये वाला फैक्टर जो रिमेनिंग फैक्टर था वो मिल गया, ये देखो ना, ये यस वाला सर, आ फैक्टर गया मिल गया समझ। ना। यस सर, आ गया समझ। डिवीजन, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सीखा होगा आपने 10th में। हाँ। हाँ चलो नोट कर लो। नोट कर लिया बच्चों, चले आगे। Yes, sir. चलो यस। ये खुद सॉल्व कर लेना आगे, ये अब आप खत कर सकते हो। और लैम्डा की वैल्यू -6 और 3 आ गई, ये नोट कर लो बस, -6 3। बाकी वो क्यूबिकल को आप दोबारा सॉल्व कर लेना अपने आप। आगे बढ़ते हैं हम अब। -6 और 3 दो वैल्यूज आ गई लैम्डा की। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अब, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या लेता हूं? अगला क्वेश्चन लेता हूं अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड वी आर गिवन अ टर्म a ऑफ n इज अ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, फाइन, ऐसे दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस। देन वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बतानी है? वैल्यू बतानी है a20 माइनस ट्वाइस ऑफ a18 डिवाइडेड बाय a19 की, या ट्वाइस ऑफ a19 की, ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू बतानी है। n आपका कोई भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसको यूज करते हुए a20 लिखूंगा, है ना, मैं लिखूंगा a20 क्या बनेगा, अल्फा पावर 20 माइनस बीटा पावर 20। a19 लिखूंगा, a19 क्या बनेगा, a19 बनेगा अल्फा पावर 19 माइनस बीटा पावर 19। और a18 क्या बनेगा, अल्फा पावर 18 माइनस बीटा पावर 18, है ना। इसको अगर यूज करेंगे, यहाँ मैं अगर कोई टर्म और लिख देता, यहाँ पे a100 लिख देता, है ना, यहाँ पे a100 लिख देता, तो a100 यहां से मिलता अल्फा पावर 100 माइनस बीटा पावर 100। तो अल्फा बीटा रूट्स हैं, रिलेशन ऑफ द रूट्स तो यूज होगा ही। ऑफ कोर्स अल्फा प्लस बीटा आपका 6 है, अल्फा इंटू बीटा -2 है, बाकी रूट्स अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना, वो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो वो सबको यूज करते हुए आपको ये वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। ट्राई करना चाहोगे आप लोग? Yes, sir. कर लो फिर।
देखो अगर यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करते हैं आप, चलो मैं करता हूँ। सर होने वाला है सर, होने अच्छा वाला होने वाला, चलो ठीक है तुम कर लो, मैं थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ साथ में। A20 का वैल्यू पुट किया मैंने, है ना। फिर A18 का वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा पावर 18 माइनस बीटा पावर 18। फिर नीचे पड़ा हुआ है ट्वाइस ऑफ A पावर 19 अल्फा पावर 19 माइनस बीटा पावर 19। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर दूं, सबसे पहले तो यही हो सकता है, अल्फा पावर 18 प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा पावर 18 ओवर ट्वाइस ऑफ अल्फा पावर 19 माइनस बीटा पावर 19। ये तो हम करके कर ही लेते हैं। अब मुझे जो स्ट्राइक कर रहा है यही कर रहा है कि क्यों ना अल्फा पावर 20 अल्फा वाले टर्म को क्लब कर लें और बीटा वाले टर्म को क्लब कर लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब इनको क्लब करेंगे, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फा पावर 18 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो मैं अल्फा पावर 18 कॉमन ले लेता हूं, क्या रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2। और यहां पे जब मैं बीटा वाले टर्म को क्लब करूंगा, ये वाली और ये वाली, बीटा पावर 18 माइनस बीटा पावर 18 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2। नीचे वही पड़ा रहने देते हैं क्योंकि नीचे तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। अब हमें पता है अल्फा बीटा अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, रूट्स हैं तो सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 0 होगा और बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 0 होगा। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक का बार बार देखो यूज हो रहा है। यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया, 6 अल्फा, क्योंकि यहाँ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 दिख रहा है मुझे। ऐसे बीटा स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा, 6 बीटा। तो मैं यहां पुट कर देता हूं अल्फा 18 इंटू, ये बन गया आपका 6 अल्फा, और बीटा 18 इंटू 6 बीटा ओवर 2 ट्वाइस ऑफ अल्फा पावर 19 माइनस बीटा पावर 19। अब ये बच्चों बन गया 6 अल्फा पावर 19 और माइनस 6 बीटा पावर 19 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा पावर 19 माइनस बीटा पावर 19। आपका 6 भी कॉमन आ गया बच्चों, 6 कॉमन आ गया, नीचे ट्वाइस ऑफ अल्फा पावर 19 माइनस बीटा पावर 19 है। तो भाई घोंचुओ, ये कैंसिल हो गया सारा आपका, कितना बच गया, 6/2। दैट इज आंसर इज 3। ओके बच्चों। यस सर। तो जो आपका रूट्स जो होते हैं अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, देखो फिर से वही चीज आ गई जैसी हमने देखा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 और बीटा स्क्वायर माइनस 2। तो ओके बच्चों, नोट कर लो फटाफट से, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इससे मिलते जुलते। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो एक बार। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, लिख लिया। यस सर। यस सर। चलो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और देता हूं, मैं कुछ भी बताऊंगा नहीं आपको, और इसको एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप पहले ट्राई करो खुद। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, मैं कुछ भी लिख लेता हूं इक्वेशन, चलो 2x स्क्वायर और प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहां पे मैं क्या कहता हूं, सच दैट वी हैव an इज इक्वल टू अल्फा पावर n, इस बार प्लस ले लेता हूं। देन वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ट्वाइस ऑफ a 15 और माइनस थ्राइस ऑफ a 13 बाय 5 टाइम्स a 14, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
ओके बच्चों, यस सर। तो पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे ये आंसर ये क्वेश्चन आपका ओरली हो जाएगा। ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, मतलब अगर प्रॉपर मेथड से करें तब तो लंबा थोड़ा सा होगा, बट अगर हम आपको कोई ऐसी चीज बताएंगे तो ये विद इन 10 सेकेंड्स हो जाएगा ये क्वेश्चन। बनेगा ट्वाइस ऑफ अल्फा पावर 15 बीटा पावर 15, थ्राइस ऑफ अल्फा पावर 13 बीटा पावर 13, 5 टाइम्स अल्फा पावर 14 बीटा पावर 14। हाँ जी बच्चों, अल्फा वाले टर्म्स को क्लब किया भोंदुओ तो क्या आ जाएगा, अल्फा पावर 13 कॉमन आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3। बीटा वाले टर्म्स को क्लब किया, बीटा पावर 13 कॉमन आ गया, 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बाय 5 टाइम्स अल्फा पावर 14 बीटा पावर 14। अब 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई लोग, ऐसे ही बता दो। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 विल बी माइनस 7 अल्फा, 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 विल बी माइनस 7 बीटा, 5 टाइम्स अल्फा पावर 14 बीटा पावर 14। अब माइनस 7 कॉमन आ गया, इधर लिख देता हूं, -7 कॉमन आ गया, क्या रह गया, अल्फा पावर 14 प्लस बीटा पावर 14 बाय 5 टाइम्स अल्फा पावर 14 बीटा पावर 14। कट गया, ये कितना आ गया आंसर भाई लोग, -7/5 आ गया भाई। हेलो, यस सर। यस सर। -7/5 आ गया फटाफट से। सेम वही स्टेप्स लगाए हैं सारे, सब कुछ वैसा ही है, ठीक है ना। देखो सब कुछ वैसा ही है, यहाँ पे प्लस दे दिया था an, अल्फा पावर n बीटा पावर n प्लस दे दिया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब एक्सप्रेशन तो वही है जो बनी, बट जब उन्हें सिंप्लीफाई किया फिर से वही लॉजिक यूज हुआ, रूट सेटिस्फाई करते हैं। जब यहाँ फिर अल्फा वाले टर्म को लब किया, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा माइनस 3 0 होता, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 कितना होता, 7 अल्फा होता कि नहीं। ऐसे 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 कितना होता, 7 बीटा। आप इस क्वेश्चन को या इन दोनों क्वेश्चन को एक और मेथड से करेंगे, बता दूं कि रहने दूं, बोलो ना, हेलो, नो प्रॉब्लम बाकी लोग रहने दूं, चलो रहने देता हूं। सर, मैंने तो बोला था। हाँ बाकी लोग भाई, लगा दो मेहुल रहने दे। करवा दो सर। चलो शुक्र है, बोले तो सही आप लोग। अगर ऐसा दिया हुआ है अल्फा बीटा रूट्स है, ऐसे an में कोई क्वांटिटी दे दी है, an की जगह कोई और टर्म यूज हो सकती है, bn यूज हो सकती है, pn यूज हो सकती है, और ये हमेशा ऐसे ही होगी, या तो इनका सम होगी या डिफरेंस, अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, या अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, या बीटा पावर n माइनस अल्फा पावर n भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये वाली ही टर्म्स होंगी, या तो सम या डिफरेंस। देन वी विल ऑलवेज गेट वन रिजल्ट, क्या रिजल्ट आएगा,
मैं यहां लिखता हूं a टाइम्स an+2, मतलब x स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया an+2 से, प्लस b टाइम्स an+1, मतलब x को रिप्लेस कर दिया an+1 से, और c टाइम्स an, दैट इज c इंटू 1, c इंटू 1 लिखा था तो c इंटू 1 को रिप्लेस कर दिया c इंटू 1, इसको ऐसे लिख लो आप, इसको आप ऐसे लिख लो ax स्क्वायर bx प्लस c इंटू 1 इज इक्वल टू 0, आप ऐसे लिख लो, यहां लिख लेता हूं मैं, यहां लिख लेता हूं, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 1 इक्वल टू 0। तो ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, ये वाला प्रोसेस, रिप्लेसिंग x स्क्वायर बाय an+2, रिप्लेसिंग x बाय an+1 एंड c इंटू 1 को रिप्लेस कर दिया n से, an से, मतलब एक एक वैल्यू n की कम करते गए, यहाँ an+2 था, यहाँ an+1 रह गया, जैसे एपी में होता है, डिक्रीजिंग एपी कह लो आप, an+2 an+1 फिर an, एक टर्म और कम कर दी, तो हमेशा ये चीज बनेगी हमेशा, इसको बोलते हैं न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन जो आपके थे, न्यूटन जी बहुत बड़े फिजिक्स के थे, आप जो डिस्कवरर या मैथ्स के भी थे, मैथमेटिशियन थे, तो उनका ये फॉर्मूला है जी न्यूटन जी का। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ, पहले लिख लो आप लोग, पहले आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन पे वापस ले जाऊंगा। यहां पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को हटा के ये डाल दी टर्म, ठीक है ना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, कई बार ये कंफ्यूजन सी लगती है, एक्स स्क्वायर को हटा के ये डाल दी टर्म, ठीक है, और फिर आपके पास यहाँ पे x था, x को हटा के ये वाली टर्म डाल दी पूरी an+1, फिर आपके पास c इंटू 1 था, 1 को हटा के डाल दिया an, राइट, ऐसे लिख लिया। हाँ ओके बेटा। अब पीछे चलते हैं, देखो पिछले पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब पहले वाला क्वेश्चन है, आपको क्वांटिटी दी हुई है, मैं इस तरह रब कर देता हूं, अब ये हमने फर्स्ट मेथड तो कर ही लिया था, जो स्टैंडर्ड मेथड है वो तो कर ही लिया है। अब जो ये वाली क्वाड्रेटिक है, ये वाली क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ, प्लस दिया हुआ, माइनस दिया हो, ये क्वाड्रेटिक थी। अब इसके ऊपर न्यूटन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया an+2 से, ये x को रिप्लेस कर दिया an+1 से, 2 इंटू 1 था, 2 इंटू 1 को लिख लिया an, ये आपका इस क्वांटिटी का न्यूटन फॉर्मूला बन गया। अब आप इसमें जो भी वैल्यू डालोगे n की, जैसे हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन था a10, हमारा क्वेश्चन था a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 बाय जो भी था 3a9, ऐसे था हमारा क्वेश्चन। तो मैंने देखा यहाँ पे 10 चाहिए, 10 है ना, और पहले वाली टर्म को देख लो, सबसे बड़ी वाली टर्म, सबसे बड़े वाली कौन सी है, 10 है, n+2 10 होना चाहिए, मतलब n कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो पुट n इज इक्वल टू 8। अब मैं इसमें n को 8 पुट कर देता हूं, ये 8n बन गया, ये बन गया 6a9, ये बन गया 2a8 इक्वल टू 0। अब हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था कि a10, हमें पूछा था a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 बाय 3a9 का वैल्यू पूछा था। अब बस इसको सिंपलीफाई करो, जो भी चाहिए होगा आपको मिल जाएगा, a9 को उधर ले जाओ, 6a9, ये 6a9 आ गया, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, a10 माइनस 2a8 कितना आ गया, ये 6a9 आ गया बाय 3a9, a9 कट जाएगा, कटेगा ही कटेगा, वो आंसर 2 आ गया आपका, आ गया ना। यस सर। अगर मैं अगले वाले क्वेश्चन पे जाता, अगले वाले क्वेश्चन का न्यूटन फॉर्मूला बनाते हैं, है ना, ये वाले का सेकंड का जो क्वाड्रेटिक दी हुई है इन जनरल, उसका न्यूटन फॉर्मूला बना देते हैं। बताओ क्या बनेगा, आप लोग बताओ क्या बनेगा, क्या लिखूंगा, 2an+2, ये क्वाड्रेटिक मैं दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x² 7x माइनस 3 0। अब मैं इसका बनाता हूँ न्यूटन फॉर्मूला, 2an+2 प्लस 7an+1 माइनस 3an इक्वल टू 0। अब हमें पूछा क्या था उन्होंने, हमें पूछा था उन्होंने, क्या पूछा था बताओ, मैं भूल गया हमें क्या पूछा था उन्होंने, 2a15 माइनस 3a13 बाय 5a14, ये पूछा था, ये पूछा था ना। तो अब हमें n+2 कितना चाहिए, 15 चाहिए, मतलब n कितना हो जाएगा, n 13 हो जाएगा, तो पुट n इज इक्वल टू 13, राइट, तो n को 13 पुट कर देते हैं, ये बन गया 15, ये 14, ये 13 इक्वल टू 0। यहां से आप लोग a15 माइनस 3a13 को क्रॉस कर लो, इनकी वैल्यू बन गई -7a14। अब आपका ये क्या बन गया, -7a14
बाय 5a14, a14 कट गया, कितना आ गया आंसर बंधु? -7/5 आ गया ना। Yes, sir. तो कुछ भी दिया हो और यहां प्लस दिया हुआ है, चाहे प्लस दिया है चाहे माइनस दिया है, दोनों के लिए आपका न्यूटन फॉर्मूला दोनों के लिए रहने वाला है। नोट कर लो ये, चलो ये न्यूटन फॉर्मूला नोट कर लिया ना हमने, बोलो ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये भी नोट कर लो, ये जो अभी अभी क्वेश्चन किया ये भी दोबारा नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन दूंगा तो 10 सेकंड के अंदर आंसर देना होगा उसका, ठीक है। चलो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब फटाफट सर से मैं लिख रहा था वो। मैं कहता हूं अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर -5x plus 7 equal to 0, and we are given a n as alpha power n minus beta power n, a n दे दिया है अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, वैल्यू पूछ रहे हैं 3a 95 + 7a 93, या इसको 95 की जगह मैं कुछ और लेता हूं, मैं लेता हूं इसको 51, 7a 49 डिवाइडेड बाय 10a 50, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, फटाफट बता दो। हाँ भाई, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। Sir, yes, sir. अरे इतना शॉर्टकट मेथड बता दिया आपको, और फिर भी अगर इतना टाइम लगेगा तो फिर क्या फायदा। तो बताओ भाई, क्या बना न्यूटन फॉर्मूला? 3an + 2 -5an + 1 + 7an = 0। अब हमें 51 से शुरू करना है, n + 2 51 है, तो n कितना हो गया 49, तो n को 49 पुट किया यहाँ पे, ये बन गया 3a 51 -5a 50 + 7a 49 = 0। यहां से 3a 51 7a 49 कितना हो गया 5a 50 हो गया। अब ये आपका क्या बन गया, ये बन गया 5a 50 / 10a 50, a 50 कट गया,
ओ भाई लोग आंसर कितना आ गया? 1/2 आ जाएगा। हेलो Yes, sir. मयंक, कितना टाइम क्यों लग रहा है? अक्षिता, मेहुल, जवाब तो दे दिया करो भाई। Sir. सर आ गया अभी ये सिस्टर। अरे इतना टाइम काहे लग रहा है? एक लाइन का क्वेश्चन है। चलो इसका दूसरा पार्ट बताओ फटाफट से। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बताओ अभी। चलो मैं लिख रहा हूं, थ्राइस ऑफ ए 2025 प्लस 7 टाइम्स ए 2023 बाय लेट्स से 15 टाइम्स ए 2024। चलो फटाफट से बताओ आंसर क्या आएगा। सर डिनोमिनेटर में 24 है हाँ हाँ 2024। 24 है बेटा, 24। 15 टाइम्स ए 2024 2024 2025 2023 2024। फटाफट बताओ आंसर फटाफट। Yes, sir. सर इसका भी 1/2 है। 1/2 क्यों आएगा बे? भाई लोग क्या करें अब? 2025 से शुरू होना है तो n+2 को क्या पुट कर दिया? 2025। n कितना आ गया? 2023। तो n को 2023 पुट करोगे, पुट कर दो इसमें, क्या बन गया? ये बन जाएगा 3a 2025 7a 2023 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2024 15 टाइम्स 2024। अरे इतना आसान बता दिया आपको, फिर भी नहीं आ रहा है, क्या बात है भाई? 1/3 याद हो रहा है अंदर? बोलो ना। मैं नहीं समझ लगा। सर आ गया मेरा भी भाई। ओके, मेहुल नहीं समझ लगा बेटा? नहीं सर नहीं है। बेटा क्या कैसे कर रहे थे? ये देखो ना, ये इसको देखो, जो सबसे बड़े वाली वैल्यू है उसको देखो। सबसे बड़े वाली वैल्यू बेटा क्या है? 2023। ये हमारा इस क्वाड्रेटिक का न्यूटन फॉर्मूला बन गया। ये क्लियर है कि नहीं? यस नो? Yes, sir. यस सर। अब जब ये बन गया, उसके बाद आपने जो फाइंड करना है, सबसे बड़ी वाली टर्म को देख लो, A51। और इसका मतलब 3a51 है। जैसे ये पहला पार्ट, अगर चलो दूसरा पार्ट ले लेता हूं, 3a 2025 है। तो अब कंपेयर किया इसको इसके साथ, सबसे बड़ी वाली टर्म को सबसे बड़ी वाले के साथ, तो an+2 a 2025 है, दैट इज n+2 को 2025 लेना है। मतलब n को डालना है 2023। अब कुछ नहीं करना, n को 2023 न्यूटन फॉर्मूला में पुट कर दो। ये पुट कर दिया, 2023 पुट किया, ये बन गया 2025। यहां बन गया -5 a 2024, ये बन गया a 2023। और अब ये 5 वाली टर्म को उधर ले गया मैं, तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 5 टाइम्स a 2024। नीचे 15 टाइम्स पड़ा हुआ है, ये कट गया और 5/15 1/3 आया आंसर। यस नो? यस Yes, सर। sir. चलो अभी मैं दे रहा हूं, 10 सेकंड के अंदर आंसर देना है। अब लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें, मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ 7x square माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0। और ए एन क्या दे दिया यहाँ पे? चलो अल्फा एन माइनस बीटा एन दे देता हूं। देन वैल्यू ऑफ 7a 215 और माइनस 9a 213 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स 214। फटाफट से बता दो क्या आएगा आंसर 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड दूंगा। अरे 10 सेकंड मेरे को लिखने में लगना है, 10 सेकंड ओनली। चलो 20 देता हूँ, 20 मिनट हो गए थे तो ज्यादा ही हो गया। ये तो आपको इधर आना था, उल्टा कर दिया मैंने। चलो 20 सेकंड फटाफट से, 20 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड, 10 बचे हैं। 9 8 7 6 5 4
टाइम अप। So Time minus up. 5 बताओ minus आंसर 5 कितना आया? minus 5 क्या आंसर बताओ? 5/8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई लोग बोलो ना। ये सर 5/8 आएगा। अरे भाई 5/8 अक्षित आएगा ना 5/8 बेटा? सर मेरा अलग आंसर आ रहा है। कैसे बेटा? सर बता रहे हाँ so कह रही पता नहीं। अरे बेटा न्यूटन फॉर्मूला क्या बनेगा? लिख लेते हैं 7x² - 5x - 9 0 बेटा जी। अब x² को रिप्लेस किया an+2 से, an+1 से, और 9 के साथ लगा दिया an। अब यहाँ पे हमें चाहिए था 7 इंटू 2015, मतलब n+2 2050 होना चाहिए, n हो गया 2013। तो आपका बन गया 2015 2014 9 टाइम 2013 इक्वल टू 0। यहां से 7 a 2015 -9 फर्स्ट और लास्ट को देख लो, a 2013 कितना आ गया 5 a 2014। अब इसके नीचे क्या लगाया हुआ है a 2014, तो 8 a 2014 कट गया, ये 5/8 आ गया भाई आंसर। ओके अच्छा सर सर हो गया सर, वो मैं ना गलत ही कर रहा था। मैं उसको बस वो वाले जो लेफ्ट वाले टर्म्स को बस नीचे ले जाता था हमेशा। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके और क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, व्हेन रूट्स आर गिवन। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो, आपने रूट्स आपको दे दिए गए हो, इक्वेशन निकालनी है। लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स है अल्फा बीटा। देन व्हाट वी विल डू, हमें इक्वेशन निकालनी है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई है, रूट्स दे दिए हैं। जैसे मान लो एक रूट दे दिया 2, एक दे दिया 7, या एक दे दिया -3, एक दे दिया 11, ऐसे करके। व्हाट वी विल डू इज फाइंड सम ऑफ रूट्स, फाइंड सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स। इसको आप एस से डिनोट कर दो, दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको आप पी से डिनोट कर दो, अल्फा इंटू बीटा। देन रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ये बन जाएगी x² - sx प्लस p इक्वल टू 0। ये आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस आपको क्या करना है, आपको पुट कर देना है s और p का वैल्यू, फिनिश। ओके बच्चों, एक सेकंड सर। नोट कर लो फटाफट से। लिख लिया बच्चों? यस यस सर। जैसे मैं लिखता हूं अब, फॉर्म एन इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are, whose roots are। पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट,
whose roots are, लेट से अल्फा दे दिया आपको 2, बीटा दे दिया 5। चलो आप लोग फाइंड करो इक्वेशन को। रूट्स आर 2 and 5। सर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। देखते हैं। -10 + 10 इक्वल टू व्हाट? 0। 0। अरे भाई 0 को खा जाते हो आप लोग, 0 को बिना इक्वेशन थोड़ी बनेगी। S क्या हो जाएगा? S हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, 2 + 5 7। P क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, 2 × 5 10। अब बस उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो। पुट कर दी वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 7x + 10 = 0। क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड पार्ट करो फटाफट से। -7, बीटा दे दिया आपको 9। फटाफट से बताओ, बीटा दे दिया 9। सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 ओके बेटा, देखते हैं। इक्वल टू 0। ओके बच्चे, भाई फटाफट से बताओ, टाइम नहीं है इतना। आप लोग सो जाते हो, मैं वेट करता रहता हूँ। पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से, मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने का। सर एक्स मयंक आंसर्स नहीं आ रहे हैं। -2x कितना आ गया? -63 अल्फा प्लस बीटा ऐड किया, कितना आ गया 2। पी कितना आ गया? -63। कितना बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स माइनस 2x माइनस 63 = 0। यस नो? यस यस। सर। अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। अब मैं बिल्कुल नहीं आंसर बताऊंगा जब तक सब लोग आंसर नहीं देंगे। बैठने लगा हूं मैं आराम से। अल्फा 1/2, बीटा -3/7। फटाफट से आंसर दो। अल्फा 1/2, बीटा -3/7। सर एक्स स्क्वायर -4/40 2/7x और -3/14 = 0। देखते हैं। यस मेहुल, मयंक। सर सर हाँ मेरा मयंक, क्या रहा एक्स आंसर? स्क्वायर सर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन 14 माइनस भाई 3 अपॉन सिंपलीफाई 14। करके बताओ। सिंपलीफाई सर क्या होता है? 14x² - x - 3 = 0। 14x² - x - 3 = 0। ये आ रहा है? यस सर वही आ रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखता हूं। 2x² - 5x + 4 = 0। ठीक है ना? फॉर्म एन इक्वेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं लिखता पहले मैं क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं यहां पे फॉर्म एन इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स, उसके कोफिशिएंट्स रैशनल हैं। whose one root is, एक रूट दे दिया है 3 + √5। बस और कुछ नहीं दिया, बस केवल इतना ही दिया कि एक √3 सर अगर अल्फा को ये लें तो बीटा फिर 3 - √5 हो जाएगा ना। मेरे को नहीं मालूम। अपने आप करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी।
हाँ जी, क्या किया जाए मयंक, बोलो क्या करें। सर आंसर आ गया। ओके ओके, क्या क्या है बताओ बेटा। सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके बेटा, हाँ मैं क्या है आंसर बताओ। यस अन्या, भाई रिप्लाई नहीं देते आप लोग। सर मैं कर रहा था। हाँ सर हो गया सर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मयंक क्या किया जाए, मयंक रिस्पॉन्ड। यस मयंक। सर मैं कर रहा हूँ अभी। भाई करने मेरी का कुछ आवाज आ सही नहीं रही है? है, हमने क्वाड्री के पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। इररेशनल रूट जो होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, पेयर्स में नहीं आते हैं। अगर अल्फा ये है, यस सर। बीटा ऑटोमेटिकली ये हो गया बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया, बोलो यस ना। सर। यस पहला लेक्चर था इररेशनल रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स में इररेशनल रूट्स, उसके नीचे क्या लिखा था जब हमने इररेशनल रूट्स पढ़ा था, d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और उसके कोएफिशिएंट्स रैशनल होंगे, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट ऑन c, abc रैशनल है। तो रूट्स अकर इन पेयर्स, रूट्स अकर इन पेयर, पेयर का मतलब आपको बताया गया था, अगर एक रूट 3 प्लस रूट 5 है, ऑटोमेटिकली बीटा 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। अब सम निकालो, सम 6 आ गया, प्रोडक्ट निकालो, 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 9 माइनस 5 कितना बन गया, 4 9 4 माइनस 9 4। कितना होता है, 4 होता है। तो इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू, खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा। ये बोला। ठीक है ना, ओरल क्वेश्चन है ये, वही चीज आ गई ना, देखो हमने जो पढ़ा था, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे लेक्चर को, नोट्स को, इररेशनल रूट्स आपके पेयर्स में आते हैं। अब मैं अगर बैठा रहता तो आप लोगों का क्वेश्चन ये रुका रहता, हालांकि मेहुल ने आंसर दे दिया था, मेहुल यही दिया था ना बेटा आंसर, x के माइनस 6 0। सर मैंने भी तो यही यस दिया था। हाँ चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगला टॉपिक लेता हूं, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, let's say 2x square minus 3x plus 5 equal to 0, minus 5 equal to 0, form an equation, form an equation, एक और इक्वेशन बनानी है, whose roots are, पहला पार्ट ले लेता हूं, 2 अल्फा प्लस 1, 3 अल्फा प्लस 2, एंड दूसरा रूट है 3 बीटा प्लस 2। चलिए ट्राई करिए, एक सेकंड इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2। करिए इसको, अपने आप करिए। सबसे पहले गिवन इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, वो तो वही रहेगा रिलेशन ऑफ रूट से। अब ये वाली इक्वेशन का ये वाला रूट मान लो अल्फा डैश, लेट अल्फा डैश इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2, बीटा डैश इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस 2। ठीक है ना, अब आपको सम चाहिए, नई इक्वेशन जिसके रूट से अल्फा डैश बीटा डैश या गामा डेल्टा मान लेते हैं आप। तो आपने किया इनको ऐड किया, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा 3 बीटा को क्लब किया, और बाकी बन गया ये, है ना, 3 अल्फा 3 बीटा को क्लब किया, बाकी बन गया ये। अब अल्फा प्लस बीटा कितना था, 3/2 प्लस 4, कितना बन गया, 9/2 प्लस 4, दैट इज 8 प्लस 9 17/2। एस का वैल्यू 17/2 आ गया। पी क्या हो गया, अल्फा डैश बीटा डैश, 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2। सिंप्लीफाई कर लो, ये बन गया 9 अल्फा बीटा, 6 अल्फा 6 बीटा, यहां से बनेगा 6 अल्फा 6 बीटा, 6 कॉमन लिया, अब यहां पे भी पुट करो वैल्यूज, अल्फा बीटा 5/2, 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस 4, सिंप्लीफाई कर लो, कितना बन गया 45/2 प्लस 18/2 प्लस 4,
ये बन जाएगा आपका 45 प्लस 18 प्लस 8/2 कितना बन गया? 18 प्लस 8 26, 26 और 45 कितना हो जाएगा? 61/2 है ना? 61 20 71/2 तो 71 71/2। तो सम आपका आ गया, एस आ गया कितना आया था? 17/2 और पी आ गया 71/2। Therefore इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 17/2x 17/2 इक्वल टू 0। दैट इज बच्चों माइनस 17x प्लस 71 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, ठीक है। यस सर। तो केवल हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की है और सिंपलीफाई किया, और कुछ नहीं है। ठीक है, चले आगे। यस सर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनाते हैं, 1/अल्फा 1/बीटा। एक और इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं 1/अल्फा 1/बीटा। रेसिप्रोकल हो गए रूट्स। चलो ये आप लोग खुद करो, मैं कोई मदद नहीं करूंगा इसमें आपकी। सर आ गया आंसर। ओके बेटा, क्या आया बताओ। सर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एग्जैक्टली, सम निकाल लो। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा वो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। और प्रोडक्ट निकाल लो, 1/अल्फा बीटा, पुट कर दो वैल्यूज वहां पे, एस और पी का वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन। दैट इज आपके पास 1/अल्फा 1/बीटा के लिए क्या आ गया? 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। आ रहा है अभी सब लोग का? यस सर। ये आ जाएगा आपका। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इससे मिलता जुलता ले लेते हैं। हमने ये लिखा था, मैं लिखता हूं अब, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज लेट्स से 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, फॉर्म एन इक्वेशन विद रूट्स एज 9x square plus 4x plus 5 with roots as what? 1/अल्फा 1/बीटा। 9x square plus 4 बताओ क्या आएगी, बोलो क्या आएगी। plus 4x plus 5 is equal to 0. चलो देखते हैं। हाँ मेहुल, तुम बताओ क्या आएगी बेटा। सर एक मिनट बस हो गया सॉल्व। कुछ नहीं करना, अगर पिछले क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं, हमारा आंसर क्या आया पिछले क्वेश्चन में? 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 1/अल्फा 1/बीटा के लिए गिवन इक्वेशन क्या थी? ये थी। इसका क्या है? 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0। तो इसका क्या आएगा? a और c को इंटरचेंज कर दो बेटा, 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 0। ओके, यस सर आ गया। दैट इज एक और चीट कोड बन गया आपका। देयरफॉर यू कैन से अल्फा बीटा are roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0, then an equation with roots as 1/अल्फा 1/बीटा is, बताओ क्या हो जाएगी? cx square plus bx प्लस a इक्वल टू 0, इंटरचेंज a एंड c, इंटरचेंज a एंड c, बस खत्म हो गया काम। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी कहीं ना कहीं हमें आगे जाके कहीं ना कहीं ये आपका बड़ा हेल्पफुल होगा और प्रॉब्लम के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए तो है ही है।
और प्रॉब्लम्स के लिए भी होगा। चीट कोड नंबर 6 या 7 जो भी नंबर होगा आप लोग देख लेना। ओके बच्चों, यस लिख लो फटाफट से। यस चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। अब मैं ऐसे लिखता हूं, अल्फा बीटा आर डिफरेंट एंड यू आर गिवन 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 7 अल्फा माइनस 9 and 2 beta square equal to 7 beta minus 9. Then an equation with roots as 1 by alpha 1 by beta is. चलो ये करके दिखाओ क्वेश्चन फिर फटाफट से। हाँ मैम, किधर चले गए थे तुम? हेलो सर, मेरा ऑर्डर आया था ना नीचे, कौन सा एक ऑर्डर आ गया लाना पड़ा। तुम्हारा? पिज्जा ऑर्डर किया आज? अरे हाँ सर, आपको कैसे पता? अरे हमें सब पता है भाई, सैटरडे को सब लोग पिज्जा ही खाते हैं। हमारे ऊपर इटली नहीं वालों का बहुत असर हो गया है। अब हम इंडियन नहीं रहे, अब हम इंडियन इटालियन बन गए हैं। सर, आज मेरी बहन का बर्थडे था ना, लेकिन ओ आज मेरी फिजिक्स की क्लास ही थी तो मैं नहीं गया हूँ। ओ, क्या बात है। वेरी, मेरी तरफ से बर्थडे विश करना उसको, ठीक? क्या नाम बहन का बेटा? सोना। अरे सोना को मेरी तरफ से बर्थडे विश करना, बोलो मैथ्स वाले सर ने बर्थडे विशेस भेजी हैं। हाँ सर, बताओ, विश कर दूंगा सर। चलो ठीक है। हमने मैम का एक चीट कोड किया है, तुम पिज्जा लेने चले गए। अगर मुझे पता होता तो मैं वेट कर लेता, हो सकता है मुझे पिज्जा की एक बाइट मिल जाती। हमने क्या चीट कोड किया है, अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, अगर रेसिप्रोकल ले ले रूट्स का, रूट्स को ले ले 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, तो रूट्स का रेसिप्रोकल लेके जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, सी एक्स के प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। दैट इज ए और सी को इंटरचेंज कर दिया। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था, अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए हुए हैं, एक और इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो इक्वेशन क्या बन गई? ये बन गई बस। 9 और 5 को इंटरचेंज कर दिया, ये बीच वाले टर्म को एज इट इज रखा, चाहे वो प्लस में जाए माइनस में है। 9x स्क्वायर 4x प्लस 5 0। जो पिछला क्वेश्चन कर रहे थे हम जब तुम पिज्जा लेने चले गए, तो वो ये वाला था। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 0। 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा से इक्वेशन क्या बनी? ये वाली बन गई, ये बन गई 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0। इसको नहीं छेड़ा, 5 और 2 को इंटरचेंज कर दिया, ये बन गई इक्वेशन। अब हमने क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अल्फा बीटा डिफरेंट है और ऐसे दो इक्वेशन दे दी अल्फा बीटा में, एक अल्फा में दे दी एक बीटा में दे दी, और फिर बोला जा रहा है कि एक नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स हैं 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद दीज रूट्स। बताइए भाई लोग क्या करें? सर बस आ गया आंसर सही हाँ है। बोलो बेटा, क्या है बहन, बोलो। सर मैं कह रहा हूँ बस आंसर आने वाला है, लास्ट अच्छा अच्छा, क्वेश्चन। चलो ठीक है ठीक है, ठीक कर लो बेटा। देखो ये दो इक्वेशन हैं, इनको अगर इनको ऐसे करके लिख लें, ये दो इक्वेशन थी, मैं अगर इनको ऐसे लिख लूं, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 9 0, और दूसरी को क्या लिख लूं, 2 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 9 0। अब बताओ ये दो इक्वेशंस क्या इंडिकेट करेंगे? बताओ, बोलो ना। क्या सर? अगर ये दो गिवन इक्वेशन जो थी इनको मॉडिफाई करके मैंने ऐसे लिख लिया
सारी टर्म्स को इधर ले आया। अब ये दो इक्वेशन हैं अल्फा और बीटा में, ये दो इक्वेशन हैं 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 9 जीरो, 2 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 9 जीरो। ये दो इक्वेशंस क्या इंडिकेट कर रही हैं? अब तो इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अल्फा किसके रूट्स हैं? अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, बताओ किसके होंगे? बताओ ना। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0 के, बोलो होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। क्योंकि बच्चों क्या है, फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया ना कि रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर ये दो इक्वेशन दी हैं अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तब ये दो इक्वेशन होंगी, वाइस वर्सा। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया? अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, हमें एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। बताओ क्या इक्वेशन बन जाएगी हमको, बताओ ना। 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 0, क्वेश्चन खत्म हो गया। ओरल क्वेश्चन है बच्चों ये। सर ये मेरा हो गया था, मुझे लगा आपने लिखा अल्फा इससे मिलता है, मैंने जो लिखा मैंने वही लिखा, तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं तो ध्यान से नहीं पढ़ते तो फिर कहां से होगा क्वेश्चन? जेई मेन में क्वेश्चन ये आ चुका है इससे मिलता जुलता। अरे मुझे लगा तुझे लगा, छोड़ा करो, जो क्वेश्चन लिखा होता है उसको पढ़ा करो ना, क्या लिखा हुआ है। ये क्या मुझे लगा तुझे लगा करते रहते तुम हैं? हर बार तुम मुझे लगा करते। तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा है, मैंने कोई टर्म छुपा थोड़ी ना दिया है। फिर सर 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। वो आ गया बेटा, वो लिख दिया हमने। अब तो वो लॉजिक ये वाला लगा दिया ना, एक बार इक्वेशन मिल गई तो बस फिर तो ओरल क्वेश्चन ही है ये, समझे कि नहीं? यस सर। चलो अब ये इसके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। आज मैं वर्कशीट भेज दूंगा। और पिछली वर्कशीट्स का क्या स्टेटस है भाई? सीक्वेंस सीरीज का कोई डाउट वाउट नहीं पूछते हो आप लोग कभी भी? सर मैंने Third फोर्थ होगी। वर्कशीट पे आ गया। हाँ भी अन्य क्या क्या स्टेटस है? फोर्थ पे आ गए। ओके भाई, आपके जो डाउट्स होते हैं, अगर डाउट्स अभी आएंगे पढ़ोगे, और डाउट्स मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वही नहीं, जो आप लोग अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, एलएन में, आकाश में, फिटजी में, गिटजी में और नारायणा में, कहीं पे भी पढ़ रहे हो बच्चों, उसके भी डाउट्स भेजा करो ना आप लोग। ओके सर। ऐसे ऐसे क्लासेस, ऐसे तो चैप्टर्स चलते जाएंगे। अब सीक्वेंस सीरीज खत्म हो गया, लॉग खत्म हो गया, फिर ये क्वाड्रेटिक भी आता हो गया है। उसका क्या फायदा ऐसे चैप्टर करने का अगर आप लोग डाउट्स नहीं भेजोगे? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथ की तैयारी होती है बच्चों डाउट्स की डिस्कशन से, पढ़ाने से, चैप्टर को कवर करने से नहीं होती। ये तो फिल्म देखने जैसा हो जाएगा कि मैं लिख रहा हूँ और आप नोट कर रहे हो, मैं आपको पीडीएफ भी भेज देता हूँ या वीडियो लेक्चर देख लो, उसका कोई फायदा नहीं है। आप लोग डाउट्स भेजोगे, डिस्कस करोगे, तब आपकी तैयारी होनी है। ऐसे ऐसे तो सारा सिलेबस ऐसे उठ जाना है हवा में, समझे कि नहीं?